इन्होंने ख़ुद इन दहशतगर्दों को प्रमोट करने, इवन इनकी तख्लीक में अपना किरदार अदा किया है। तो अब ये उसका बैकलैश है। पूरी जंग की जो है सूरत हाल बनी हुई है, भारी भरकम तादाद में गोलाबारी हो रही है, बंदूकें वहां से भी चल रही हैं, यहाँ से भी चल रही हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं, इधर भी मर रहे हैं। ये आखिर हो क्या रहा है बॉर्डर पर? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़पें हो रही हैं, जंग स्टार्ट हो चुकी है, ड्यूरन लाइन पर टेंशन है। हो सकता है कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग करना चाह रहे हो, उसका एक अलग बॉर्डर बनाना चाह रहे हो टीपीपी के साथ मिलके। टीपीपी और बीएलए जो है वो आपस में मिलके पाकिस्तान से अलग होना चाहती है। पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाए, कल पाकिस्तान ना हो तो इंडिया को क्या मिलेगा? मतलब इंडिया को क्यों जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो है ना चाहे कि पाकिस्तान गर्क हो जाए। लेकिन अगर हम तारीख देखें, वो भी इस तरह वजूद में नहीं आई जो हमने वहाँ के लोगों के साथ किया और ज़बरदस्ती उनको मजबूर किया कि वो पहाड़ों पर चढ़े और ये सब कुछ शुरू करे। वो अपना जो असल चेहरा है उसको छुपाने के लिए हम इंडिया पर और बाकी जितने भी ममालिक हैं उन पर इल्ज़ाम धर लेते हैं। जितने हम खुद मुलव्विस हैं उतने कोई भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। पाकिस्तान इन दिनों सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जो उसकी ही करनी का फल है। एक तरफ उसकी भारत से दुश्मनी जग जाहिर है, दूसरी तरफ तालिबान उसे ठोक रहा है, तीसरी तरफ उसकी ईरान से भी नहीं बनती। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर वहां की जनता भी अब पाकिस्तान से आज़ादी चाहती है। अगर आपको भी ये लगता है कि पाकिस्तान को उसकी ही करनी का फल मिल रहा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, बदले में अफगान जो कम्युनिटी है उनके 8 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे और जिसमें औरतें भी थी। अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तान को इस हमले के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हुआ यही, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है आज। शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुर्राम वाली पर बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान आर्मी पर। और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपनी जितनी भी आर्टिलरी है वो जी बॉर्डर पर लगा दी गई है। इस वक्त जी पूरी जंग की जो है सूरत हाल बनी हुई है, भारी भरकम तादाद में गोलाबारी हो रही है, बंदूकें वहां से भी चल रही हैं, यहाँ से भी चल रही हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं, इधर भी मर रहे हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? इस वक्त तालिबान जो है वो पहले भी यहाँ पे कोशिश की गई थी कि जो फाटा के तालिबान है उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे थे टीएलपी से, और यही टीएलपी की वजह से आज ये जंग दोबारा छिड़ गई। तालिबान आए कहाँ से? इंडिया में तो तालिबान नहीं है, ईरान में तो तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान में तो उनकी गवर्नमेंट है और तरीके तालिबान। ये कौन सी सरदर्दी है जो हमारे गले पड़ गई है? देखिए, तालिबान हमारे ही इलाकों में बनाए गए। ठीक है, बनाए गए हैं। अच्छा, बनाए गए। अफगानिस्तान में जो पिछले 40 सालों से जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के लिए तालिबान एक बेहतर हथियार था। अच्छा। मगर जब अफगानिस्तान में एक जमहूरी गवर्नमेंट आ गया, उस वक्त हमें सोचना चाहिए था कि तालिबान के बजाय हमें उस गवर्नमेंट के साथ कोई मायदे करने चाहिए, पुरअमन रहना चाहिए। मगर यहाँ पे पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आज जो है हम हैरान है कि हमारे आसपास के कोई भी हमसे हमारे साथ ठीक नहीं। ईरान, कुछ अर्सा पहले ईरान में यही हुआ। इंडिया से ऑलरेडी हमारे राब्ते ख़राब है, अफगानिस्तान से भी है। गवादर पोर्ट पर जो है वो बीएलए की जानिब से अटैक किया गया है और पहले फायरिंग की गई और उसके बाद जो है बमबारी की गई। और अगर हम गवादर पोर्ट की बात करें तो सीपैक की, आपको पता है कि वहाँ पे 10 साल से वहाँ पे एक भारी चाइना की इन्वेस्टमेंट चल रही है। सीपैक के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, बहुत से पाकिस्तानियों की उम्मीद है सीपैक, और कहा जाता है कि पाकिस्तान की बैकबोन है। तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर इस तरह से ये अटैक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर ये हमारी पब्लिक या हमारा मीडिया, हमारे इसको अदालत इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, गवादर पोर्ट भी बलूचिस्तान से रिलेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। मेरे ख्याल में ये जो हम लोग का मेन रीज़न है वो भी यही है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने, हमारा एक शहर था, हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे बॉर्डर्स, वो हमारे साहिल थे और हमारे जो मछलियों का कारोबार था वो आपने दे के जो है ना चाइनीज़ को दे दिया और उसमें आपने जो है ना वो फौजी मिला दिए अपने मफादात में उनके साथ। तो हमारा क्या बनेगा? मतलब हमारी ज़मीन आप ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इंडिया की जानिब से फंडिंग आ रही है ताकि दोनों जो है पार्टीज, दोनों जमातें मिलकर एक साथ पाकिस्तान पर हमला करें और पाकिस्तान का अमन का ख़राब करें ताकि पाकिस्तान में डेवलपमेंट ना हो सके। ये खबर हमारा मीडिया चला रहा है। देखिए जी, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाए, कल पाकिस्तान ना हो तो इंडिया को क्या मिलेगा? मतलब इंडिया को क्यों जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो है ना चाहे कि पाकिस्तान गर्क हो जाए। और अगर बीएलए को या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ से इमदाद मिल भी रही है तो उसमें
कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मतलब उस पर हमें जो है ना बहुत ज़्यादा हैरान होना चाहिए। हमारी अपनी तारीख आप देख लें, हम भी इंडिया के अंदर जो है ना कुछ इस तरह तंजीमों की हेल्प करते रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस स्टेज पे इंडिया है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह के फजूल किस्म के जो है ना वो इख्तलाफात में बिजी हो जाए और उनकी सारी डेवलपमेंट ख़राब हो जाए। ये पाकिस्तान के जो लीडर्स है और जो मीडिया है ना, ये सिर्फ आपको टरखा रहा है। इंडिया की बात बहुत ज़्यादा अहम यहाँ पर रहती है कि इंडिया और अफ़गान के जो ताल्लुकात हैं, जब वहाँ पर डेमोक्रेसी थी तब भी बहुत बेहतरीन थे, तालिबान के साथ भी बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं और तालिबान इंडिया को अपना बड़ा भाई समझते हैं, हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह हमारी जो टाइज़ हैं या जो हमारी बायलैटरल टॉक्स हैं वो इंडिया के साथ शुरू हो जाएँ। आप उन दो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को किस नज़र से देखते हैं? एक तो ये है कि इंडिया जो है वो अपनी माइशत को देख रहे हैं और पाकिस्तान जो है उनके ईगो के मसले कि अभी तक वो इस चीज़ में पड़े हुए। दूसरी तरफ वहाँ पे जमहूरियत मतलब जो पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले किए जा रहे हैं, यहाँ पे उस तरह फैसले नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है जिस तरह अफगान गवर्नमेंट के साथ था, इवन अब चाइना भी अफगानिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं, मतलब वो भी इन चीज़ों पे आ गए। हम जो है हम हमेशा से अपने गलत पॉलिसी की वजह से हमने अपने दुश्मन बढ़ाए और आज जो मुल्क का जो माशी हालात है वो सिर्फ इन्हीं गलत पॉलिसी की वजह से। अफगान तालिबान इंडिया से तो मोहब्बत करता है लेकिन पाकिस्तान से शदीद किस्म की नफरत दिखने में आती है। उसमें यही मसला है कि वो यही कह रहे हैं कि पिछले कई अरसे से जो अफगानिस्तान में जंग लड़ी गई उसमें जो था पाकिस्तान एक तरह से जब यहाँ पे अमेरिका पहले अटैक कर रहा था और साथ साथ यहाँ पे अफगान माजरीन का जो इशू है, अफगान जो पाकिस्तान में आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। अब मैं मतलब जिस इलाके से हूँ हमारे इलाकों में लाखों अफगान आए, हमने तो नहीं लाए। अब वो अफगान पिछले 40 सालों से वहाँ पे थे। अब यहाँ पे एक निगरान गवर्नमेंट के ज़रिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि गैर जमहूरी तरीका है और उससे एक नफरत बन गई। क्या अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं और अगर इंडिया जो है अफगान तालिबान से बात करता है तो क्या इन तीन कंट्रीज़ के बीच आपको क्या लगता है कोई सुलह सफाई, कोई बिजनेस टॉक, कोई बेहतरी आ सकती है? क्योंकि मुझे लगता है इस रीजन में जब तक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। देखिए, जब पूरी दुनिया ना इस टाइम उस पर यकीन रखती है, मतलब ट्रेड, और उस पर पूरी दुनिया ट्रेड की तरफ जा रही है, तो वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो मतलब वार इकनॉमी पे बिलीव रखता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी जिस नहज पे पहुंच चुका है, तो अभी हमारे जो स्टेक होल्डर है जो मतलब पावर कॉरिडोर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो मतलब उनको वो मतलब खुद ये बात जान चुके होंगे कि मतलब हमने खुद उसकी तरफ जाना होगा, रिकन्सिलेशन की तरफ जाना होगा, सुलह सफाई की तरफ जाना होगा। और उसमें वाहिद ऑप्शन आपके पास यही है कि आप इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर करें। आप $3 बिलियन इंडिया से अर्न कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते? हम $1 बिलियन के लिए एक साल IMF के चक्कर लगाते हैं और वो इंटरेस्ट बेस होता है, पूरी दुनिया में बेइज्जती भी करवाते हैं। अफगान तालिबान भी हम पे हंसता है, इंडिया भी हंसता है कि यार ये मुल्क इन्होंने बनाया, इनके पास $1 बिलियन नहीं होता, बार बार IMF के चक्कर लगाते हैं। और अगर यही 3 बिलियन हम इज्जत से कमा सकते हैं तो क्यों इज्जत वाला रास्ता क्यों नहीं चुनते? अगर CPEC की हम बात करें तो पाकिस्तान और चाइना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और 10 साल में कितना पैसा वहां पर इन्वेस्ट हो चुका है। और अब आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, पहले ईरान, फिर TTP और अब BLA। ऐसे ही है, देखिए पिछले 5 महीनों में 40% सरचार्ज हुआ है जी चाइना और पाकिस्तान की जो जितनी भी इंपोर्ट्स हो रही हैं। अब इंपोर्ट्स भी हो रही हैं, एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम चाइना से सिर्फ माल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से पाकिस्तान से चाइना में कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मेन जो हमारा फोकस है वो होना है गवादर पे चाहिए। हमने गवादर को एज जितना हो सकता है उसको सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी और गवादर की रीढ़ की हड्डी वही है। और अगर जिस हिसाब से देखा जाए तो लोगों का असल माइंड ये है कि गवादर को ही खत्म कर दिया जाए, पाकिस्तान को तरक्की से रोक दिया जाए। कहते हैं कि जी इंडिया भी हो सकता है इस हमले के बीच। यार इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया तरक्की कर रहा है। देखो आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल है, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, उसके इतने बड़े शेयर्स हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है। उसके अलावा एप्पल है, उनके वहाँ ऑफिसेज हैं, उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। ये पहले की लड़ाइयाँ थी, यार हमने पाकिस्तान को खत्म कर देना है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दोस्ती हमने कभी जिंदगी में नहीं करनी। वो कहते हैं यार कि दुश्मनी छोड़ो, तरक्की की तरफ जाओ, जो जितना तरक्की होगा वैसे ही ऑलरेडी उस बंदे के साथ उतनी वो तो हमारे बारे में सोचते भी नहीं है। उनकी इस वक्त पूरा फोकस जो है वो इंडिया की डेवलपमेंट पर है, अपनी यूथ पर है, इंडिया को दुनिया की सुपर पावर बनाने पर वो सोच रहे हैं।